नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, मुझे बहुत ज़्यादा अरसे से बहुत सारी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछ रही थी कि शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, लड़कियों की शादी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो बहनों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों की शादी के लिए या शादी के लिए बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, बहुत सारे अमलियात हैं, बहुत सारी अमलियात की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से मैं जो बताती हूँ वो अपने असातिज़ा और अपने शयूख के जो मुजर्रब तरीन अमल हैं, जो हमें असातिज़ा इकराम ने जिनकी इजाज़त दी है और जिनको उन्होंने हमको बताया है कि हम आगे अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अपने स्टूडेंट्स को या अपनी जो लोगों को जो है हम बता सकते हैं, हम उनके बारे में ही आपको बता सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी जो है वो वीडियोस उस पर बना दी हैं, लड़कियों की शादी पर भी, और अलग से एक लड़कों की शादी के लिए एक अलग ही है वीडियो। वो लड़कों की शादी के लिए है, वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और लड़कियों की शादी जो है वो उसके लिए लड़के वो वजीफ़ा नहीं कर सकते हैं। लड़कों की शादी के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पता ही है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बी अन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। लेकिन लड़कियों की शादी के लिए बहुत सारा जो है वो बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो 28वें पारे की एक बहुत आसान सूरत है जो कि इशा की नमाज के बाद आपने पढ़नी है। वो बच्ची अगर ख़ुद पढ़ेगी तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ सकती है तो उसकी किसी मजबूरी की वजह से उसकी वालदा भी उसकी तरफ से पढ़ करके उसकी पेशानी के ऊपर दम कर देंगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका रिश्ता बहुत जल्द हो जाएगा। इसकी इस सूरत के पढ़ने की खासियत ये है कि अगर वो बच्ची ख़ुद पढ़ेगी तो उसको 3 मरतबा उस सूरत को पढ़ना है और पढ़ करके उसको अपनी पेशानी पर दम कर लेना है। अब पेशानी पे दम कैसे होगा कि पेशानी पे दम करने के लिए उसको अपने हाथ के ऊपर ऐसे हाथ पे ले करके उसको जो है वो क्या करना है, फूंकना है। ये चारों उंगलियों पे फूंक करके और फिर आपने यूँ करके यूँ इसको जो है ऐसे लगा देना है। इससे क्या होगा कि वो जो आने वाले लोग होते हैं, रिश्ते देखने वाले, और जो लोग आएंगे उसके सामने जब वो बच्ची जाएगी तो उस सूरत का जो नूर है वो उसके यहाँ पेशानी के ऊपर होगा, और जब वो पेशानी के ऊपर होगा तो फिर इसकी बरकत से वो उसका जो है रिश्ते के अंदर जो है जो मसाइल होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, जो तकालीफ होती हैं, और जो वो उयूब बयान करना बैठ जाते हैं रिश्ते वाले, वो सारे कुछ ख़त्म हो जाएंगे और वो सूरत का जो नूर है वो उसकी पेशानी के अंदर से निकल रहा होगा, और उसकी वजह से वो रिश्ते वाले उसका रिश्ता ज़रूर कर देंगे। तो आप लोग ये अमल कर सकते हैं। ये बहुत मुजर्रब तरीन अमल है, और हमारे असातिज़ा ने जितनी भी लड़कियों को ये अमल बताया, ये सूरत बताई है, तो उन सब लड़कियों ने 40 दिन के अंदर वो सारी लड़कियां सबके ही रिश्ते हो गए और बेहतरीन जगह पे हुए। तो अगर हमारी कोई बहनें अपनी बच्चियों को ये अमल करवाएं तो बहुत बेहतरीन है, बजाय इसके कि वो कुछ और अमल की तरफ जाए। ये बहुत बेहतरीन और मुजर्रब अमल है, और उलमाए हक़ की तरफ से बताया हुआ उनका मुजर्रब अमल है। और अगर वो बच्ची नहीं कर सकती है अपनी किसी मसरूफियत की वजह से, तो उसकी वालदा उसकी तरफ से 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ेंगी इशा की नमाज के बाद, और फिर आकर के बच्ची के पेशानी के ऊपर दम करेंगी। तो इससे जो है पेशानी पर जब दम करेंगी तो उसके नूर की वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, उसका रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि कुरान का नूर जो है वो उसको क्या करेगा, मतलब रिश्ते वालों को आगे कुछ बोलने ही नहीं देगा।
वो जो आगे मेन मेख निकालेंगे, जो बातें बनाएंगे, वो सब चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाएंगी और वो हर हालत में उस बच्ची से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको बहुत मतलब 40 दिन की इसकी जो है लिमिट है, लेकिन अगर किसी का 40 दिन के अंदर, वैसे तो हमारे जो असातिज़ा और शेख का बताया हुआ तरीका है उसमें उन्होंने 40 दिन का ही बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जितने भी लोगों को हम लोग ये वजीफ़ा बताते हैं उन सब के काम 40 दिन के अंदर हो जाते हैं। लेकिन इसका तरीका ये है कि 40 दिन के अंदर भी अगर आपका ये रिश्ता हो जाए तो आपने इसको पूरा करना है, इसके 40 दिन पूरे करने हैं। 3 मरतबा पढ़नी है, इशा की नमाज के बाद पढ़नी है, मुजर्रब तरीन अमल है, आप आजमा के देख लीजिएगा। 1.5 पेज की सूरत है, 28वें पारे की सूरत है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सूरत का नाम है सूरे मुमतहिना, सूरत का नाम है सूरे मुमतहिना। आप इसको नोट कर लीजिए, बार बार वीडियो को सुन लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल हर घर में शादी के बड़े मसले हैं। लड़कों की भी शादी के मसले हैं, लड़कियों की भी शादी के मसले हैं। लड़कों की शादी भी कोई आसान नहीं है आजकल, तो लड़कियों की शादी तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनकी बच्चियां जो है जॉब भी नहीं करती हैं, घरों में बैठी हैं, इज़्ज़तदार घराने हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो ये उन सारे लोगों के मसले का हल है, बेहतरीन है। दिल के साथ करिए, खुशू और खुजू के साथ करिए। इंशाअल्लाह हमारे तमाम उलमाए हक और उलमा असातिज़ा इकराम का ये मुजर्रब तरीन अमल है। हम लोगों ने जिस को बताया, हमारे असातिज़ा ने जिस को बताया, अपनी ज़िंदगियों में सबके काम हुए हैं, सबके रिश्ते हुए हैं। किसी भी उम्र की लड़की है, आपकी कैसी भी लड़की है, आम सी सूरत है, कबूल सूरत है, कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कोई किसी किस्म की उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, ट्रेजडी हुई हुई है, हर किस्म की लड़कियों के लिए ये मुजर्रब तरीन अमल है। चाहे वो मुतल्लका है, चाहे वो बेवा है, चाहे वो मंगनी शुदा है, मंगनी टूट गई है, निकाह टूट गया है, या वो कबूल सूरत है, नॉर्मल सूरत है, बसूरत है, काली है, जो भी है, कम तालीम याफ्ता है, गरीब हैं, जैसी भी हैं, जिस घराने की भी हैं, अल्लाह का कुरान ये नहीं देखता। ये हम इंसानों की जो है छोटी सोच है कि हम ये चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को देखकर ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में ऐसा कुछ नहीं है। आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके और जो है आप ये अमल शुरू करिए। इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए। 28वें पारे की सूरत है सूरे मुमतहिना, इसको 3 मरतबा पढ़िए और जो तरीका बताया है कि उंगलियों पे दम करके अपनी पेशानी के ऊपर फेर लीजिए। अपनी पेशानी के ऊपर जब आप दम करेंगे तो इंशाअल्लाह उस पेशानी के ऊपर ऐसा नूर आएगा, ऐसा नूर आएगा कि जो आपके रिश्ते वालों को आपसे ही शादी करने पे मजबूर कर देगा, और उनके तमाम लायानी जो बातें होती हैं, जो सवालात होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सब वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन कीजिए, ये इस बात पर यकीन कीजिए कि अल्लाह का कुरान सच है और हक़ है, और इंशाअल्लाह आपका काम होगा। और जब आपका काम हो जाए तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो गया। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें और खुशी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी काबिल किया है कि हम लोगों को फ़यूज़ पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।